नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं एनडीए का दम। बिहार की चुनावी जंग में एनडीए की सेना पूरी ताकत से मैदान में उतर चुकी है। पीएम मोदी सहरसा में, भोजपुरी में गरजे, नीतीश कुमार कहलगाम में लालू परिवार की पोल खोल रहे हैं, चिराग पासवान विपक्ष को धोखेबाज बता रहे हैं, तो वहीं एनडीए उम्मीदवार सीएम योगी की रैली मांगकर विपक्ष की नींद उड़ा रहे हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन का तमाशा जारी है। राहुल गांधी तालाब में मछली पकड़ रहे हैं, जनता हंस रही है। बिहार की जनता विकास चाहती है या जंगल राज? आज की बड़ी खबरें बताएगी, लेकिन पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। सहरसा में पहुंचे पीएम मोदी ने जंगल राज की दिलाई याद, साथ ही मखाना किसानों को गले लगाया। नीतीश कुमार ने कहलगाम में लालू परिवार को ललकारा, बोले 15 साल से परिवार भरने का काम किया। राहुल गांधी तालाब में मछली पकड़ते वायरल, रवि किशन ने उड़ाया मजाक, हम वोट पकड़ रहे हैं और वो मछली। एनडीए प्रत्याशी योगी रैली की मांग पर अड़े, बोले योगी आएंगे तो विपक्ष साफ हो जाएगा। चिराग पासवान का महागठबंधन पर करारा हमला, बोले जो पिता के साथ नहीं वो जनता के कैसे। खबरों में सबसे पहले बात पीएम मोदी की। पीएम मोदी ने सहरसा की धरती पर ऐसा भोजपुरी तूफान खड़ा किया कि पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। स्थानीय भाषा में भाषण शुरू करते हुए भीड़ ने मोदी मोदी के नारे लगाए। पीएम ने एनडीए उम्मीदवार लवली आनंद के लिए वोट मांगा और विपक्ष को आईना दिखाया। बोले 2005 से पहले जंगल राज में सहरसा का डीएसपी सत्यपाल सिंह शहीद हो गया था क्योंकि उनके गुंडे के खिलाफ आवाज उठाई। महागठबंधन को विनाश का गठबंधन बताया। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पीएम मोदी। साथियों, बिहार में पहले चरण के मतदान के लिए अब सिर्फ 2 दिन बाकी है। 6 नवंबर की सुबह सहरसा और मधेपुरा वोट डालेगा। यहां अनेक साथी हैं जो आपके जनप्रतिनिधि के लिए, मैं उनके लिए आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। और इस चुनाव में बहुत सारे मेरे नौजवान बेटे बेटियां हैं जो पहली बार वोट डालने वाले हैं। मैंने जब जीवन में पहली बार वोट डाला था तो मेरे मन में एक इच्छा थी कि मेरा वोट फेल नहीं जाना चाहिए। हवा का रुख देखूंगा और मेरे वोट से सरकार बने, ऐसा मैंने पहला जब वोट डाला तब सोचा था। और मेरी वो खुशी रही कि मैं सफल हो गया। अब मैं आपको भी कहता हूं, अपना जो पहला वोट डालेंगे ना, वो सरकार बनाने वाला वोट चाहिए। करेंगे? और एनडीए की सरकार बनने वाली है। आपका वोट एनडीए की सरकार को मजबूती देने वाला है। और इसलिए सभी नौजवान बेटे बेटी जो पहली बार वोट डाल रहे हैं, उनको मेरा विशेष आग्रह है कि इस बार आपका वोट एनडीए की सरकार बनाने वाला वोट होना चाहिए। पीएम ने मखाना किसानों की तारीफ की, बोला मैं विदेश जाता हूं तो मखाना गिफ्ट करता हूं, ये बिहार की शान है। ये रैली एनडीए को कोसी सीमांचल में मजबूत कर रही है। जनता ये बार बार दोहरा रही है कि मोदी है तो मुमकिन है, और ये लहर बता रही है कि विपक्ष के झूठे वादों के आगे एनडीए के काम बोल रहे हैं। सहरसा में मोदी गरजे तो कहलगाम में नीतीश कुमार ने लालू परिवार की पोल खोल कर रख दी। जनसभा में हजारों लोग जुटे। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि लालू राबड़ी पर हमला बोलते हुए कहा कि 15 साल की सरकार में इन लोगों ने कोई काम नहीं किया।
जब खुद मुख्यमंत्री पद से हटे तो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। उन्होंने लालू प्रसाद का नाम लिए बिना कहा कि उन्होंने केवल अपने परिवार के लिए काम किया है, बाकी बिहार वासियों के लिए कोई काम नहीं किया। उन्होंने दावा किया कि एनडीए सरकार ने हर वर्ग के लिए समान रूप से काम किया है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, स्वर्ण, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित या महादलित, सबके विकास के लिए काम हुआ है। सीएम नीतीश यही नहीं रुके, उन्होंने 2005 से पहले की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले की सरकार में कानून व्यवस्था इतनी खराब थी कि शाम होते ही लोग घरों में सिमट जाते थे, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल गए हैं। नीतीश ने एनडीए के काम के राय 2.58 लाख शिक्षित भर्ती, हर घर नल जल, जीविका से महिलाओं को 10,125 यूनिट फ्री बिजली, 7 निश्चय, एम्स, एयरपोर्ट, सब बिहार को हमने दिया। बोले मैंने कभी परिवार के लिए कुछ नहीं किया, सब बिहार के लिए जिया, हिंदू, मुस्लिम, स्वर्ण, पिछड़ा सबको साथ लिया। उन्होंने अपील की एनडीए को वोट दो, बिहार को नंबर 1 बनाओ। ये रैली भागलपुर अंग क्षेत्र में एनडीए की लहर बना रही है। नीतीश का सुशासन मॉडल विपक्ष के जंगल राज को दफन कर रहा है। जनता कह रही है कि नीतीश ही बिहार का भविष्य है। एनडीए विकास की बात कर रही है तो महागठबंधन तमाशा कर रहा है। राहुल गांधी बेगूसराय पहुंचे और तालाब में उतरकर मछली पकड़ने लगे। पूरा वीडियो वायरल हो गया, जिसे देखकर जनता हंसते हंसते पेट पकड़ रही है। बीजेपी सांसद रवि किशन ने तंज कसते हुए कहा कि हम वोट पकड़ रहे हैं और कांग्रेस मछली पकड़ रही है। राहुल जी तैरना तो अच्छा जानते हैं, लेकिन बिहार की जनता को डुबोना नहीं चाहती। रवि किशन ने आगे कहा कि राहुल जी का ये तमाशा देखकर लगा कि कांग्रेस अब मत्स्य पालन विभाग खोलने जा रही है। हम जनता की सेवा में लगे हैं और फोटोशूट में व्यस्त है। ये तमाशा महागठबंधन की गंभीरता पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है, क्योंकि एनडीए अपना मैनिफेस्टो लेकर घूम रही है, जिसमें रोजगार भी है, किसान कल्याण भी है, महिलाएं सशक्तिकरण की भी बात है और भी कई ठोस योजना है। जबकि राहुल गांधी तालाब में फोटोशूट करवा रहे हैं। बेगूसराय के तालाब में राहुल ने मछुआरों के साथ मछली पकड़ी, लेकिन जनता पूछ रही है कि क्या इससे नौकरी मिलेगी, क्या बिजली आएगी, क्या सड़क बनेगी, क्या अपराध रुक जाएंगे। राहुल ने नौकरियां, जमीन, शिक्षा की बात तो की है, लेकिन 10 साल तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, बिहार को क्या दिया? कुछ नहीं, सिर्फ झूठे वादे। अब चुनाव में ड्रामा करके वोट मांग रहे हैं। राहुल की छुट्टी खत्म होते ही बिहार आए, लेकिन तमाशा करके चले गए, कोई ठोस योजना नहीं बताई। दूसरी तरफ एनडीए जमीन पर मेहनत कर रही है, गांव का जनसंपर्क मैनिफेस्टो की कॉपी बांट रही है, युवाओं से रोजगार की बात, किसानों से सिंचाई की बात, महिलाओं से सशक्तिकरण की बात। जनता कह रही है कि एनडीए का दम ही बिहार का भविष्य है। महागठबंधन की ये रणनीति पूरी तरह फेल हो गई है। ये घटना बिहार चुनाव में एनडीए को 5 से 10% वोटों की बढ़त दे सकती है, क्योंकि विपक्ष की हताशा साफ दिख रही है। जनता अब समझ चुकी है कि ड्रामा से पेट नहीं भरता, विकास से भरता है। एनडीए की लहर देखकर अब पार्टी के उम्मीदवार भी पूरी तरह उत्साहित हो गए हैं। पूर्णिया हो, सहरसा हो, मधुबनी हो, दरभंगा हो, इन इलाकों में हर जगह सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली और रोड शो की मांग जोरों पर है। उम्मीदवार कह रहे हैं कि योगी जी आएंगे तो विपक्ष का सूपड़ा साफ हो जाएगा। उनकी एक रैली में लाखों की भीड़ जुटती है। उनका बुलडोजर वाला एक्शन और अपराध पर जीरो टॉलरेंस नीति बिहार को चाहिए, और इसी कड़ी में सीएम योगी मुजफ्फरपुर पहुंचे। सुनिए क्या कुछ बोल रहे हैं सीएम योगी। हमें फिर से अयोध्या और मिथिला को जोड़ करके राम राज्य की अवधारणा को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ना है, और राम राज्य की अवधारणा ये तभी आएगी जब बिहार में एनडीए की सरकार आएगी। ये राम राज्य बिहार के लिए, आत्मनिर्भर बिहार के लिए, समृद्ध बिहार के लिए, विकसित बिहार के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और यह केवल और केवल तभी होगा जब एनडीए विजयी होगा। एनडीए विजयी होगा, बिहार विजयी होगा। एनडीए की विजय बिहार की विजय के साथ जोड़ करके देखना होगा, और इसके लिए बहनों और भाइयों बटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं।
योगी की रैलियां मुस्लिम यादव समीकरण को तोड़ती है, अपराधियों में डर पैदा करती है और आम जनता में सुरक्षा का भरोसा जगाती है। यूपी में एनकाउंटर, बुलडोजर एक्शन, ये सब बिहार की जनता याद कर रही है, क्योंकि बिहार में भी जंगल राज के अवशेष बाकी है। एनडीए की एकजुटता विपक्ष के आंतरिक झगड़ों को बेनकाब कर रही है। तेजस्वी, कांग्रेस, लेफ्ट सब अलग अलग राग अलाप रहे हैं, जबकि एनडीए में मोदी, नीतीश, योगी, चिराग सब एकजुट नजर आ रहे हैं और एक ही मंत्र पर चल रहे हैं, विकास और सुशासन। सीएम योगी के बिहार में आने से जनता का समर्थन बढ़ रहा है। सर्वे बता रहे कि एनडीए बहुमत की ओर अग्रसर है। एनडीए की इस मजबूती में चिराग पासवान का साथ कमाल कर रहा है और जमुई की रैली में उन्होंने महागठबंधन को धोखेबाज बताते हुए पूरी तरह बेनकाब कर दिया। हजारों की भीड़ के सामने चिराग ने साफ कहा कि जो मेरे पिता रामविलास पासवान के साथ नहीं रहे, न हमारी पार्टी में आए, वो जनता के सगे भाई कैसे हो सकते हैं। ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है, सच्ची सेवा नहीं है। चिराग ने एनडीए को बिहार का असली विकास इंजन बताया, जो युवाओं को रोजगार देगा, किसानों को सम्मान देगा और बिहार को विकसित राज्य बनाएगा। चिराग ने पशुपति पारस विवाद पर भी साफ किया कि एनडीए एक है, अटूट है, कोई फूट नहीं है, सब मिलकर बिहार के लिए काम कर रहे हैं। ये बयान पासवान वोट बैंक को पूरी तरह एनडीए के साथ जोड़ा है, जो बिहार को उत्तरी इलाकों में निर्णायक है। ये 5 खबरें साफ बता रही है कि बिहार में एनडीए का दम बरकरार है। विकास, सुशासन, एकजुटता, यही एनडीए की ताकत है। तो वही विपक्ष का तमाशा जनता देख चुकी है। तो एनडीए के दम में इतना ही। धन्यवाद।